नमस्ते विद्यार्थियों। सामान्य विज्ञान में घटक 11 कोशिका की रचना और सूक्ष्म जीव भाग 3 का अध्ययन करेंगे। तुम यदि बीमार हो तो डॉक्टर कभी कभी पेनिसिलिन जैसे औषधि की कैप्सूल देती है या इंजेक्शन लगाती है। ऐसी विशिष्ट प्रकार की औषधियाँ रोगकारक जंतु का नाश करती है और उनकी वृद्धि रोकती है। इन औषधियों को प्रतिजैविक कहते हैं। विशिष्ट प्रजाति के सूक्ष्मजीवों की सहायता से प्रतिजैविक बनाए जाते हैं। पहले दुर्दम्य माने जाने वाले क्षय, विषम ज्वर, हैजा जैसे अनेक रोग प्रतिजैविकों के उपयोग से नियंत्रण में लाए गए हैं। पालतू जानवरों के भोजन में प्रतिजैविक मिलाकर उनका रोगों से बचाव किया जा सकता है। वनस्पतियों में होने वाले रोगों पर भी प्रतिजैविक का उपयोग कर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। प्रतिजैविक रोगों पर रोक लगाने के लिए होते हैं, परंतु चिकित्सकीय सलाह के बिना इन औषधियों का उपयोग करना हानिकारक है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनकी मात्रा पूरी करना आवश्यक है। इसी तरह बदन दर्द, सिर दर्द, जुकाम जैसी बीमारियों के लिए अपने आप दवाई खरीदकर न खाएं। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने वाला टीका सूक्ष्मजीवों की सहायता से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। विशिष्ट रोग का टीका हमने लगवाया हो तो हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और वह रोग होने की आशंका न के बराबर होती है। चमड़े पर प्रक्रिया करना, सन के पौधे से पटसन के धागे प्राप्त करना, इन प्रक्रियाओं में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीवों की वृद्धि तेल पर होती है। ऐसे सूक्ष्मजीवों की मदद से समुद्र में हुए तेल के रिसाव से बनी तेल की परत हटाकर पानी को स्वच्छ किया जाता है। खेतों के खरपतवार और कूड़ा, मानवीय मलमूत्र, घर का गीला कचरा इकट्ठा कर बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से जैव गैस और खाद निर्मित की जाती है। बहुत दिनों तक बंद रखा हुआ मुरब्बा, अचार की बरनी खोलने पर उन पर कभी कभी सफ़ेद रंग की चकती जैसी परत जमी हुई दिखती है अथवा काले रंग के कण दिखते हैं। गर्मी के दिनों में दूध, मांस खराब हो जाता है। बासी गीले अन्न पदार्थों पर फफूंदी की वृद्धि होती है। ऐसे अन्न जिस पर फफूंदी की परत जमी हो उसका हम क्या करते हैं? अन्न विष बाधा। स्वयं पोषण करते समय कुछ सूक्ष्मजीव विषैले पदार्थों को एंटोरोटॉक्सिन अन्न में मिलाते हैं। ऐसे अन्न का सेवन करने से हमें उल्टी, दस्त होते हैं। रोगकारक सूक्ष्मजीव। जलाशयों के आसपास की अस्वच्छता और घरेलू गंदे पानी के संपर्क में आने से दूषित हुए पानी में तथा बासी खुले रखे हुए जिस पर मक्खियाँ बैठी हो अन्न में सूक्ष्मजीव होते हैं। ऐसे दूषित अन्न का सेवन करने पर विषम ज्वर, कॉलरा, पीलिया, गैस्ट्रो जैसे आहार नाल से जुड़े रोग होते हैं। श्वास नली के रोगों से ग्रस्त व्यक्ति के खांसने और छींकने से उस रोग के सूक्ष्मजीव हवा में फैलते हैं। सांस लेने पर स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन स्वास्थ्य में जाकर जुकाम, खांसी, घटसर, निमोनिया, क्षय जैसे रोग हो सकते हैं। कचरे के ढेर, गटर, जमा हुआ पानी, ऐसे स्थानों पर मच्छर की उत्पत्ति होती है। मादा मच्छर के दंश से मलेरिया, डेंगू, हाथी रोग, पित्त ज्वर, चिकनगुनिया, झीका ज्वर जैसे रोगकारक सूक्ष्मजीवों के मानव शरीर में प्रवेश करने की संभावना होती है। इसे सदैव ध्यान में रखो। हमेशा ताज़ा और ढका हुआ खाना खाएं, उबला हुआ पानी पिए, खांसते छींकते समय मुंह रुमाल से ढक लो। घर के आसपास कूड़ा या पानी जमने ना दो। स्वच्छ भारत अभियान।
लगभग 80% बीमारियां अस्वच्छता के कारण होती है। परिसर स्वच्छ रखना, इधर उधर कचरा न फेंकना, खुले में शौच न करना संसर्गजन्य रोगों की रोकथाम करने के सरल उपाय है। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ सार्वजनिक स्वच्छता के विषय में जागरूकता निर्माण करने के लिए देश भर में स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अनेक वर्षों से कार्यान्वित है। चलो हम भी अपनी पाठशाला आसपास के परिसर में स्वच्छता विषयक एक उपक्रम कार्यान्वित कर उसमें सहभागी हो। क्या तुम जानते हो हमें बुखार आता है, अर्थात निश्चित रूप से क्या होता है? मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश होने पर रक्त की प्रतिकार व्यवस्था अपना काम शुरू कर देती है। शरीर का तापमान बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जख्म भरते समय वह जगह थोड़ी गर्म लगने का यही कारण है। ऊपर बताए गए सभी पदार्थ जैसे सूती कपड़े, टाट, पटसन, कागज, रबड़ यह वनस्पति जन्य तो चमड़ा प्राणी जन्य पदार्थ है। नम हवा में इन पदार्थों पर फफूंदी और अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि होकर वे खराब तथा क्षीण हो जाते हैं। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।